हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 लेयर में कान चेन बनाएंगे। तो उसके लिए जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम सीड बीड, 2 mm जंप रिंग, मक्खी कुंदन जो कि फ्रंट में वाइट एंड बैक में मीना वर्क के साथ आता है, लॉक बीड, 3 होल कनेक्टर, एक्सटेंशन चेन विथ हुक, लॉरियल्स, गेयर वायर और इन सब मटेरियल का यूज़ करके हम ये पीस रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मक्खी कुंदन को एज अ हैंगिंग रेडी करते हैं। ये है प्लायर। तो प्लायर को जंप रिंग को ओपन करेंगे प्लायर की हेल्प से और फिंगर का यूज़ करके। ये एकदम परफेक्ट वे है जंप रिंग को ओपन करने का। इसमें हम 3 लॉरियल्स को ऐड करेंगे 1 बाय 1। देन हम इस जंप रिंग को मक्खी कुंदन के साथ अटैच करेंगे। तो आप मक्खी कुंदन में देख सकते हो कि नीचे 3 होल है और एक ऊपर होल है। तो ऊपर के होल से हम लेयर्स में ऐड करेंगे और बाकी नीचे 3 होल्स में हम जंप रिंग को ऐड करेंगे विथ लॉरियल्स। तो यहाँ पे मैंने एक होल में ऐड कर दिया है। सेम वे से हम बाकी के 2 होल्स में भी इसे ऐड करेंगे। ये देखिए, ये होल आप देख सकते हो कि थोड़ा सेंटर से क्लोज्ड है। तो यहाँ पे आप कटर का यूज़ करके उसे ओपन कर सकते हो। तो ये हैंगिंग रेडी है। एक पीस मैंने आपको बना के दिखा दिया, बाकी मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिए थे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे रेडी कर लीजिए। अब हम लेयर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 होल कनेक्टर को लेंगे, गेयर वायर को लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे आप मेजरमेंट ले सकते हो। पहले हम गेयर वायर में लॉक बीड को इंसर्ट करके उसे 3 होल कनेक्टर में इंसर्ट करेंगे फर्स्ट होल में। एंड ऐसे लॉक बीड को दोनों वायर्स में इंसर्ट करके इस पॉइंट पे इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए कि आपने जो लॉक किया है वो अच्छे से लॉक हो, अदरवाइज़ आपका पूरा ज्वेलरी बन जाएगा और बाद में टूट जाएगा, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। अब हम गेयर वायर में सीड बीड्स को इंसर्ट करेंगे। तो जो पीस मैंने बनाया है उसमें मैंने हाफ साइड में तो मक्खी कुंदन को ऐड किया है विथ सीड बीड एंड अदर साइड ओनली सीड बीड को इंसर्ट किया है। तो ये देखिए, ये 1 बाय 1 मैं सारी सीड बीड्स को इंसर्ट करी हूँ जितनी मुझे चाहिए। यहाँ मैंने 30 सीड बीड को इंसर्ट किया है। अब हम यहाँ पे हैंगिंग ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक सिंगल मक्खी कुंदन की हैंगिंग को ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे 10 सीड बीड्स को ऐड करेंगे। तो जो मक्खी कुंदन के बीच में स्पेस है उसमें हम 10 सीड बीड्स को ऐड करेंगे। अब मैं एक और मक्खी कुंदन को ऐड करूँगी, देन अगेन 10 सीड बीड को ऐड करूँगी। इस वे से मैं इस लेयर को पूरा कंप्लीट करूँगी।
तो यहाँ मैंने पूरा लेयर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका वायर ट्विस्ट होता है तो आप उसे जब रेडी करते हो उसी टाइम पे उसे बैलेंस करके अच्छे से सेट करके रेडी कर दीजिए। अब हम यहाँ पे कनेक्टर को ऐड करेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ हो वो ऑपोजिट हो स्टार्टिंग में जो यूज़ किया था उससे। अब लॉक बीड में गैर वायर को इंसर्ट कर दिया है। अब इसे मैं प्लायर की हेल्प से लॉक कर दूँगी। तो यहाँ पे हमने एक लेयर को कंप्लीट कर दिया है। सीड बीड और हैंगिंग के बीच में 10 सीड बीड्स डाले हैं और दोनों ईयरिंग दोनों कान चेन की लेंथ सेम है। तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों कान चेन या दोनों पीसेस की लेंथ सेम हो। अब हम सेकेंड लेयर रेडी करेंगे। उसके लिए गैर वायर में मैंने लॉक बीड को इंसर्ट किया है एंड कनेक्टर के अंदर इंसर्ट करके उसे यू टर्न देके लॉक बीड को इंसर्ट करेंगे। उसे अच्छे से सेट करके हम लॉक कर देंगे। जैसे फर्स्ट लेयर में सीड बीड्स को इंसर्ट किया था वहाँ मैंने 30 बीड्स को इंसर्ट किया था। अब हम यहाँ पे बीड्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो सेकेंड लेयर में हम यहाँ पे 40 सीड बीड्स को इंसर्ट करेंगे। कान चेन में लेयर बाय लेयर फ्लो आना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो सीड बीड्स जितनी आपको डालनी है। तो यहाँ पे मैं 40 इंसर्ट कर रही हूँ सेकेंड लेयर में और बाकी सेम वे से हम हैंगिंग 10 सीड बीड, हैंगिंग 10 सीड बीड, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसी के साथ हम सेकेंड लेयर कंप्लीट करते हैं। आप चेक कर लो। Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. सेम वे से मैंने थर्ड लेयर को भी कनेक्ट किया है गैर वायर से एंड सीड बीड्स को इंसर्ट किया है। यहाँ पे मैंने 50 सीड बीड्स को इंसर्ट किया है एंड देन सेम प्रोसेस है, आप देख लो। Love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. तो यहाँ मैंने तीनों लेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेयर में मैंने 4 हैंगिंग को ऐड किया है, सेकंड में 5 एंड थर्ड में 6 हैंगिंग को ऐड किया है। अब हम कनेक्टर के एंड में हुक और एक्सटेंशन चेन को कनेक्ट करेंगे। हुक को हम एक साइड में कनेक्ट करेंगे एंड एक्सटेंशन चेन को हम एक साइड में कनेक्ट करेंगे। एक्सटेंशन चेन को कनेक्ट करने के लिए हम जंप रिंग का यूज़ करेंगे। जंप रिंग को सेम वे से ओपन करेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब जंप रिंग के अंदर हम एक्सटेंशन चेन और कनेक्टर को इंसर्ट करेंगे एंड उसे लॉक करके अच्छे से सिक्योर कर देंगे। Holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. अब हम एक साइड में जो ईयरिंग की हैंगिंग होती है उसे कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली उसकी आई को ओपन करके कनेक्टर को इंसर्ट करेंगे एंड लॉक कर देंगे। आप यहाँ पे हुक का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी कान चेन बन के रेडी है। ये बहुत ही हैवी लुक देता है, परफेक्ट फॉर वेडिंग और स्पेशल ओकेजन्स के लिए, ब्राइडल वेयर के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। मेरे और भी कलेक्शंस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।